आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह के तहत आज 23 फरवरी को सारण पुलिस द्वारा जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश में पुलिस केंद्र छपरा सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। आप तस्वीरें देखिए। अभियान के तहत पुलिस केंद्र परिसर, थाना परिसर, आसपास के सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों की साफ सफाई की गई। कचरा संग्रहण और झाड़ियों की कटाई और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पहल की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से भी अपने अपने मोहल्लों और बाजारों को स्वच्छ रखने की अपील की है, घरों को स्वच्छ रखने की अपील की है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस सप्ताह का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान को स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला। पुलिस और आम जनता की सहभागिता से स्वच्छ और जागरूक समाज की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। चलिए सहरसा की बात कर ले तो सहरसा के बैजनाथपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी हिमांशु के निर्देश पर परिहपुर गांव के पास छापेमारी में एक कार से 4 युवकों को 102.23 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा गया है। पूछताछ में 5वें आरोपी मुकेश कुमार के घर से अतिरिक्त 204 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। कुल 306.23 ग्राम स्मैक की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई में पुलिस ने एक कार, एक बुलेट बाइक, 4 मोबाइल फोन, एक डिजिटल तराजू और 40,100 रुपए नकद भी जब्त किए। सभी 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसपी ने कहा है कि नशा तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर पहुंचकर विधिवत घेराबंदी की गई। तो कॉर्डन करने के बाद हम लोगों ने जब सर्च किया तो वहां पे 102.3 ग्राम मादक पदार्थ पहले बरामद किया गया, उसको जब्त किया गया एवं हम लोग 4 व्यक्तियों को विधिवत फिर गिरफ्तार किए। गिरफ्तार व्यक्तियों से जब गहनता से पूछताछ की गई और बैकवर्ड लिंकेज को स्थापित किया गया तो एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम मुकेश कुमार पिता श्याम शाह है, उसका नाम प्रकाश में आया। उसके बाद DIU टीम को भी इसमें लगाया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर मुकेश कुमार को विधिवत पकड़ा गया और कानूनी प्रावधानों के तहत मुकेश कुमार की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास 2 पॉलीथीन में रखे स्मैक जैसा पदार्थ, प्रत्येक प्लास्टिक में 102 ग्राम था, कुल 204 ग्राम बरामद अलग से हुआ। बरामद मादक पदार्थ को विधिवत वजन कराया गया और जब्ती सूची तैयार किया गया और इस संबंध में बैजनाथपुर में कांड संख्या 3226 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके तहत तो कुल बरामद जो है हम लोग 306.23 ग्राम जो है और जिसके बाजार में लगभग 4 से 5 लाख की कीमत अनुमानित की जा रही है। बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के अवसर पर पुलिस जन सहभागिता को सुदृढ़ करने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से पुलिस केंद्र मोतिहारी में पुलिस बनाम पत्रकारों के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने फीता काटते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराकर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस सप्ताह के तहत आयोजित इस प्रकार के खेल कार्यक्रम समाज और पुलिस के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। इस रोमांचक मुकाबले में पुलिस टीम की ओर से स्वयं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और साइबर DSP अभिनव परासर ने मैदान में उतरकर शानदार प्रदर्शन किया। दोनों अधिकारियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए दमदार बल्लेबाजी और चुस्त फील्डिंग से दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। पत्रकारों की टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और खेल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। और पुलिस लाइन में एकत्रित सभी मीडिया बंधुओं को हम लोग जो है उनका स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के मैच में आप लोगों ने जो है भाग लिया। आज का मैच में भाग लेने के लिए सभी मीडिया बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही शानदार मैच रहा। आप लोगों की एनर्जी देखकर शुरू में मैं वर्दी में आया था उद्घाटन करने, फिर आप लोगों की एनर्जी देखकर मैं गया चेंज कर आया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत ही उत्साहजनक रहा। और जो प्लेयर्स ने
बहुत ही अच्छा जो है अच्छी तालमेल दिखाते हुए बहुत ही अच्छा मैच खेला है और इसी तरह का जो सामंजस्य है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो बना रहे। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि वहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं रहा था, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि वहां आए थे। उस समय जो विरोध प्रदर्शन किया गया, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि वो परंपराओं के खिलाफ है। वो जहाँ पर यह स्थान था और जो समय था, वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि मानिए आए थे। तो उस समय जो वो प्रोटेस्ट किया गया है, मैं समझता हूं वो परंपराओं के खिलाफ है। हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के खिलाफ है। वो जहाँ पर यह स्थान था और जो समय था, वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि मानिए आए थे। तो उस समय जो वो प्रोटेस्ट किया गया है, मैं समझता हूं वो परंपराओं के खिलाफ है। हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के खिलाफ है। बिहार के मुख्य डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, वो बिहार में रहें, बिहार में घूमें, तब उनको विकास दिखाई देगा। नेता प्रतिपक्ष बिहार का दौरा करें और अपने जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। यह सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, विपक्ष की भाषा बोलते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम कुछ नहीं किए तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। वो बिहार में रहें, बिहार में घूमें, बिहार का दौरा करें, तब उनको विकास दिखाई पड़ेगा। वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से विदेश, तो बिहार का विकास कैसे दिखाई पड़ेगा? बिहार के लोगों की भावना से अवगत कैसे होंगे? नेता प्रतिपक्ष बिहार का दौरा करें, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े करके बिहार में लगातार हत्या है, कोई सुनने वाला है मुख्यमंत्री क्षेत्र में? तो नेता प्रतिपक्ष लॉ एंड ऑर्डर अगर जो खराब है तो कहाँ आंसू पोंछने जा रहे हैं? एक आध जगह गए हैं क्या? और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसको भी तो संज्ञान में ले। वो खुद नहीं रहते, उनको कहाँ पता है कि ये सरकार कानून का राज स्थापित कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, बेरोजगार राज्य, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है। निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट है। उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में 21 सालों में, उन्होंने कहा कि बिहार में 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही बढ़ी है। इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना, निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई या सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंगरेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो
सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो ये सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों सिंगापुर में हैं और सिंगापुर में उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के साथ हर भारतीय को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रवासी भारतीयों को इनसे जुड़ना चाहिए। कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के, उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर ये भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में। एक को वे रोज जाते थे, पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे, उन्हें पुचकारते थे कि तो बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी। और दूसरे पेड़ को भी परिस्थिति तो वही देते थे, उसको पानी देते थे, खाद देते थे, सभी वही परिस्थिति जो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते एक ठूंठ बन गया, अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार
उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है कि भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। हमारा दायित्व है जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।